Hello and welcome to VLearn. This is session number 4, Oracle 9i. Today's topic are SQL function, date function, character function, numeric function. First of all, what are the function? SQL function होते क्या है? SQL function are similar to the SQL operator in which both manipulate डेटा आइटम्स एंड बोथ रिटर्न्स अ वैल्यू. बेसिकली देखो फंक्शन होते क्या है, जिसमें हम लोग एक पर्टिकुलर वर्क करेंगे और जो वैल्यू को रिटर्न कर पाएंगे. SQL फंक्शन डिफर फ्रॉम SQL ऑपरेटर इन द फॉर्मेट इन विच दे अपीयर विद देयर आर्ग्यूमेंट्स. SQL फंक्शन फॉर्मेट अनेबल्स फंक्शन टू ऑपरेट विद 0, 1 एंड मोर आर्ग्यूमेंट्स. एज वी नो, जो हमारे पास जो फंक्शन होते हैं वो उनके अंदर हम लोग वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं. सिमिलर हम SQL फंक्शन है जो हमारे पास बेसिकली जो 2 टाइप्स के होते हैं, कुछ यूज़र डिफाइंड होते हैं, कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं. जो ये फंक्शन होते हैं इनके अंदर हम लोग वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं, आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं, उनमें मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपने डिज़ायर आउटपुट ले सकते हैं. माई फर्स्ट वन इज़ डेट फंक्शन. डेट फंक्शन एज द नेम सजेस्ट, तो ये क्या करता है, डेट के रिगार्डिंग जो हम लोग काम कर सकते हैं, मंथ देखते हैं, लास्ट डेट देख सकते हैं, वो सब कुछ हम लोग डेट फंक्शन की इंक्लूडिंग करते हैं. डेट फंक्शन ऑपरेट ऑन वैल्यूज ऑफ डेट डेटा टाइप. ऑल डेट फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द डेट डेटा टाइप. एज यू हैव डिस्कस, डेट फंक्शन क्या करेगा, हमारे पास डेट डेटा टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा. एक्सेप्ट द मंथ बिटवीन फंक्शन रिटर्न्स अ नंबर. मंथ बिटवीन जो होगा वो हमारे पास नंबर को रिटर्न करेगा. एड मंथ्स. एड मंथ्स रिटर्न्स द डेट प्लस इंटीजर मंथ. इसकी रिटर्न टाइप क्या रहेगी, एड मंथ्स की डेट भी रिटर्न करेगा प्लस इंटीजर टाइप के मंथ्स को रिटर्न करेगा. माई फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ एड मंथ्स. फॉर एग्जाम्पल हेयर देखिए, इधर हमने क्या किया, सेलेक्ट टू कैर एड मंथ्स हायर डेट 1 DDMMYY. दिस इज माई फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आना चाहिए. नेक्स्ट मंथ फ्रॉम एम्प्लॉयज़ फेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू BR. तो ये क्या करेगा, हमारे पास एक कंडीशन है जहाँ पे लास्ट नेम क्या होगा, BAER होगा. वहाँ से फैच करेगा. क्या फैच करेगा, देखो आउटपुट में क्या आनी चाहिए इसकी, इसके आउटपुट में आएगी हायर डेट 1, तो वो शो करना लगेगा. लास्ट डेट, लास्ट डे क्या है, मेरे पास एक फंक्शन रहेगा. लास्ट डे रिटर्न्स द डेट ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ डेट कंटेन्स द डेट. नाउ आई वॉन्ट टू शो दिस टाइप ऑफ फंक्शन ऑन माई ऑरेकल. मैं आपको ये सब कुछ अपने ऑरेकल पे करके दिखाना चाहती हूँ. मेरी यूज़र नेम क्या रहता है, एज वी ऑल नो यूज़र नेम इज स्कॉट एंड पासवर्ड इज टाइगर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू दिस टाइप ऑफ फंक्शन. हम बेसिकली इस टाइप के फंक्शन करते हैं. जब भी हम लोग इस टाइप के फंक्शन करते हैं तो हमारी एक ड्यूल टेबल बनती है. ड्यूल इज अ टेबल विच इज़ क्रिएटेड बाय ऑरेकल अलॉन्ग विद द डेटा डिक्शनरी. इट कंसिस्ट ऑफ exactly one column whose name is dummy and one record. First of all, my date function to see the system date and time use the following function. हम लोग कौन कौन से following function use करेंगे, first one is current date, second one is system date and third one is system timestamp. First of all I want to show you, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ हम लोग करेंगे क्या. एज हम लोगों ने डिस्प्ले करना है तो हम लोग select कमांड का यूज़ करेंगे. नाउ अब मुझे करंट डेट देखनी है तो मैं उसके लिए कौन सा पर्टिकुलर सिंटैक्स यूज़ करती हूँ. सिस्टम डेट देखनी है तो क्या सिंटैक्स रहेंगे, एक लास्ट वन इज़ माई टाइम स्टैम्प. सबसे पहले मैं व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज 3. करंट डेट क्या करेगा, रिटर्न्स द करंट डेट इन द सेशन टाइम जोन. सिस्टम डेट रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम. System timestamp returns the system date including the fraction second and the time zone of the database. First of all we will do system date. तो उसके लिए हमारे पास क्वेरी रहेगी select system date SYS system date from DUAL. ड्यूल क्या रहेगी मेरे पास, ड्यूल इज अ टेबल विच इज क्रिएटेड बाय ऑरेकल अलॉन्ग विद द डेटा डिक्शनरी. ये क्या है, मेरे पास एक टेबल है जो डाटा डिक्शनरी के साथ क्रिएट होती है. इट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली वन कॉलम हुज नेम इज अ डमी एंड वन रिकॉर्ड. अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं. जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या दे रहा है हमारे पास, सेलेक्ट सिस्टम डेट फ्रॉम दी ड्यूल. तो इसने क्या किया, जो हमारी सिस्टम की डेट है उसको इसने शो कर दिया, डेट इज 30 जून 2012. माई नेक्स्ट क्वेरी जो मेरी नेक्स्ट क्वेरी रहेगी वो मेरी नेक्स्ट क्वेरी है सिस्टम टाइम स्टैम्प. सिस्टम टाइम स्टैम्प क्या करता है, इट रिटर्न्स द डेट इंक्लूडिंग द फ्रैक्शन. वो क्या करेगा, मेरे पास एक डेट को रिटर्न करेगा इंक्लूडिंग द फ्रैक्शन सेकेंड एंड टाइम जोन. जो फ्रैक्शन सेकेंड को भी लेगा और टाइम स्टैम्प को भी लेके चलेगा, उन सबको ये रिटर्न कर देगा. तो इसके लिए पर्टिकुलर सिंटेक्स रहते हैं हमारे पास, सेलेक्ट system time then stamp STAMP from
ड्यूल, अगेन एज वी टोल्ड, ड्यूल क्या होता है, हमारे पास एक टेबल है, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें क्या दे रहा है, इसने हमें रिटर्न किया सिस्टम डेट दैट इज़ माई 30 जून 2012 प्लस फ्रैक्शन टाइम, सेकेंड टाइम जोन, सब कुछ जो होता है वो सब कुछ हमें इसने रिटर्न कर दिया। दीज आर द बेसिक सिस्टम बेसिक कमांड्स, जो हमारे पास बेसिक, जो हम लोग टाइम और डेट के लिए कमांड्स यूज़ करते हैं, ये हमारे पास बेसिक टाइम और डेट के लिए कमांड रहती हैं। हम इससे आगे अब फर्दर मूव करते हैं। एज वी वॉज डिस्कसिंग इन आवर स्लाइड, जो हम अपने स्लाइड्स में डिस्कस कर रहे थे, मेरा फंक्शन था लास्ट डे फंक्शन, तो हम वो फंक्शन करके देखते हैं। लास्ट डे क्या करता है हमारे पास, लास्ट डे रिटर्न्स द डेट ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द मंथ दैट कंटेन्स डेट, जिस डेट का है उसका लास्ट डेट देगा हमें। फॉर एग्जाम्पल मैं करती हूँ सिलेक्ट लास्ट अंडरस्कोर डेट, ये क्या रहेगा मेरे पास, प्रॉपर सिंटेक्स रहेगा। कहाँ का चाहिए मुझे, टू डेट 12 mm that is my month from ड्यूल। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। here is some error, string is not properly, yeah, again execute this। देखिए इसने क्या किया, हमें सिलेक्ट लास्ट डे, इसने क्या किया, हमें लास्ट डे सिलेक्ट करके दिया। टू डेट, तो हमने स्पेसिफाई किया है कि हमें क्या चाहिए, 12th मंथ में से लास्ट दिन चाहिए। कौन सा दिन होता था, हम तो हमने उसके लिए क्या लगाया, लास्ट डे फंक्शन लगाया, बिकॉज लास्ट डे रिटर्न्स द डेट ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ दैट कंटेन्स डेट। द रिटर्न टाइप इज ऑलवेज द डेट, एज वी हैव डिस्कस, जो हमारे पास इसकी रिटर्न टाइप रहेगी हमेशा डेट टाइप रिटर्न टाइप रहेगी। ओके, माई नेक्स्ट फंक्शन, अब ये क्या था, लास्ट डे फंक्शन ने हमें क्या रिटर्न किया, लास्ट डे रिटर्न किया। हम इसको कमेंट बना देते हैं, हम आगे मूव करते हैं। माई नेक्स्ट फंक्शन, हम लोग नेक्स्ट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। माई नेक्स्ट फंक्शन इज सेलेक्ट SYS सिस्टम डेट, ये क्या करेगा, मुझे सिस्टम डेट देगा, कॉमा लास्ट डे system date from dual, then execute this। देखिए हमें क्या देगा, हमारे पास इसने हमें क्या दिया, सिस्टम डेट, हम लोगों ने प्रिंट करवाया सिलेक्ट सिस्टम डेट, तो इसने हमें दे दिया सिस्टम डेट लास्ट डे, जो भी हमारे सिस्टम डेट का लास्ट डे है वो भी हमें प्रिंट करा दिया फ्रॉम ड्यूल। ड्यूल एज वी नो इज अ टेबल जो हमारे पास क्रिएट होती है, जो ओरेकल हमें देता है, जो ओरेकल की डेटा डिक्शनरी के साथ हमें मिलती है। नाउ माई नेक्स्ट क्वेरी, हम लोग नेक्स्ट क्वेरी को रन करते हैं। select sys date, comma last day sys date first, comma last last day system day sys date minus sys date days left। execute this query।
हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोगों ने क्वेरी बेसिकली क्या किया है, हमने सिलेक्ट सिस्टम डेट, हमने सिस्टम डेट को सिलेक्ट किया, लास्ट डेट, उसमें से हम लोगों ने लास्ट डेट सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने क्या किया, सिस्टम डेट में से लास्ट डेट को सब्ट्रैक्ट कर दिया और कितने डेज लेफ्ट है हमने वो निकालने की कोशिश की। तो हमारे पास आज की डेट में देखिए हमारी सिस्टम डेट इज़ 30 जून एंड माई फर्स्ट क्या है, मेरे पास 30 जून ही है और मेरे पास कितने डेज लेफ्ट रह गए, 0 डेज। इट मीन्स हम करंट किस टाइम पे है हमारे पास, और लास्ट डे हमारे पास कौन सा है, और हमारे पास मंथ में कितने डेज रहते हैं। वी कैन कैलकुलेट दीज टाइप ऑफ डेज विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेरी। तो हम लोगों ने इस क्वेरी की हेल्प से वो भी कंटेन कर लिया, उनको भी निकालना स्टार्ट कर दिया। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम लोग एक नेक्स्ट क्वेरी लगाते हैं, हम देखेंगे कि उसका पर्टिकुलर आउटपुट क्या रहनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज select to care। टू केयर क्या है, when the data type is displayed, जब हम लोग डाटा टाइप को डिस्प्ले करते हैं तो हमें नेक्स्ट जब हमें डे कैलकुलेट करना होता है तब हम लोग टू केयर का यूज़ करते हैं। इट इज़ बेसिकली द फंक्शन sys mon, that is for Monday, td.yy। कैन यू से व्हाट्स द आउटपुट ऑफ दिस, क्या आप बता सकते हैं इसकी आउटपुट क्या रहेगी। या वी विल कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन। देखिए इसका क्या आउटपुट रहे हमारे पास, इसने हमें दिया आउटपुट डिस्प्ले कर दी। व्हेन द डेट वैल्यू इज डिस्प्लेड ऑरेकल मस्ट फर्स्ट कन्वर्ट द वैल्यू टू द स्पेशल external internal format to the printable string। the conversion is done by the function toChar। जो हमारा toChar फंक्शन है वो बेसिकली क्या कर रहा है, हमारे पास वैल्यू को कन्वर्ट कर रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने इसके लिए हमने toChar फंक्शन का यूज़ किया। हम इसको अगेन एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए इसमें क्या आ गया हमारे पास 12/0/2012। द आउटपुट इज़ दिस वन। नाउ बैक टू अवर स्लाइड्स, हम अपने स्लाइड्स पे मूव करते हैं। वी विल डू सेम इन अवर स्लाइड्स, हम अपने स्लाइड्स में भी सेम सिमिलर करेंगे। माई लास्ट डेट फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, एज वी हैव डिस्कस लास्ट डे रिटर्न्स द डेट ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ डेट कंटेन्स डेट। द रिटर्न टाइप इज ऑलवेज द डेट रिगार्डलेस ऑफ द डेट। उसके बाद लास्ट डेट रिटर्न्स द डेट ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ डेट कंटेन्स डेट। द रिटर्न टाइप इज ऑलवेज डेट रिगार्डलेस ऑफ द डेटा टाइप। एज वी हैव डिस्कस्ड, हम लोगों ने करके भी देखा है। सिलेक्ट सिस्टम डेट लास्ट डे, सिस्टम डेट लास्ट, एज वी हैव ऑलरेडी डन, हम लोगों ने ये ऑलरेडी कर लिया है। उस टाइम हमारे पास लास्ट डे लेफ्ट डे कितने आए थे, 0 आए थे। देखो इसने क्या किया, सिलेक्ट सिस्टम डेट को सिलेक्ट किया, लास्ट डे फ्रॉम द लास्ट सिस्टम डेट जो भी है हमारे पास उस मंथ का लास्ट डे को सिलेक्ट किया, उसने हमने प्रिंट करा दिया लास्ट में। देन लास्ट डे सिस्टम डेट माइनस सिस्टम डेट डेज लेफ्ट फ्रॉम ड्यूल, उसमें से हमने जो भी डेज हमारे पास लेफ्ट थे ड्यूल में से वो प्रिंट करवा दिए। मंथ बिटवीन, अब हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास मंथ बिटवीन रिटर्न्स द नंबर ऑफ मंथ्स बिटवीन द डेट 1 एंड डेट 2। ये क्या करेगा, हमारे पास दो डेट के बीच में कितने मंथ लेफ्ट हैं वो रिटर्न करेगा। इफ़ डेट 1 इज़ लेटर देन डेट 2 देन द रिजल्ट इज पॉजिटिव। देखिए अब ये भी डिपेंड करेगा हमारे पास डेट 1 ग्रेटर है या डेट 2 ग्रेटर है। इफ डेट 1 इज ग्रेटर देन डेट 2 देन द आंसर इज पॉजिटिव, अदरवाइज द आंसर इज नेगेटिव। व्हेन द डेट 1 इज अर्लियर देन द डेट 2 देन द रिजल्ट इज नेगेटिव। इफ डेट 1 एंड डेट 2 आर अर्लियर इन द सेम डेज ऑफ द मंथ और बोथ लास्ट डे ऑफ द मंथ देन द रिजल्ट इज ऑलवेज एन इंटीजर। देखिए अब हम इसके लिए पर्टिकुलर सिंटेक्स क्या रहता है, देखिए सिलेक्ट मंथ। अब हमने क्या किया, मंथ्स बिटवीन सेलेक्ट कर लिए, कितने मंथ्स हैं बिटवीन 2 डेट्स के बीच में। तो यहाँ पे सिंटेक्स क्या है, देखिए सिलेक्ट मंथ्स, जो हम लोगों ने कीवर्ड यूज़ किया, जो हमने कमांड के लिए यूज़ किया वो हमने किया सिलेक्ट मंथ्स बिटवीन, देन 2 डेट
हमने डेट स्पेसिफाई करनी है यहाँ पे किस किस डेट के बीच में है, 02/02/1995। अब उसका फॉर्मेट दे दिया मैंने MM, दैट DD YYYY टू डेट और सेकेंड डेट, जो हमने दो डेट के बीच में देखने हैं कितने मंथ्स हैं, तो उसने वो कैलकुलेट कर दिया टू डेट 01/01/1995। अब देखिए जो फर्स्ट डेट है, जो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट डेट है वो अर्लियर नहीं है, देन द आंसर विल बी पॉजिटिव। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इफ द डेट 1 इज अर्लियर देन द डेट 2, देन the answer will be positive, otherwise the answer will be negative in the particular this situation। इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास आंसर क्या है, पॉजिटिव, और हमारे पास आंसर भी हमें पॉजिटिव ही मिल रहा है। अब हम इसको अपना नेक्स्ट स्लाइड्स पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट डे फंक्शन, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, नेक्स्ट डे फंक्शन ने क्या किया था, नेक्स्ट डे रिटर्न्स द डेट ऑफ द फ्लोइंग वीक डेज नेम्ड बाय द कैरेक्टर दैट इज अर्लियर देन द डेट। The return type is always a date regardless of the data type. As we have discussed, the argument character must be a day of the week in the date language of your session, either the full name or the abbreviation. As we have already used, हम लोगों ने MON यूज़ किया था, that is Monday के लिए abbreviation यूज़ किया था। The minimum number of letter required is the number of letters in the abbreviation version. अब इसके लिए हम लोग प्रॉपर सिंटेक्स क्या रहा हमारे पास, देखिए हम लोगों ने यूज़ किया सेलेक्ट नेक्स्ट डे। हम लोगों ने जो यूज़ किया है हमारे पास, हमने क्या किया यहाँ पे सेलेक्ट नेक्स्ट डे, हमारे पास नेक्स्ट डे सेलेक्ट करेगा 02 2 Feb 2001। हम लोगों ने ट्यूसडे बताना है कि इसके बाद ट्यूसडे कब आएगा, तो कब आएगा हमारे पास, आंसर विल बी 6, देन जो 6 Feb को हमारे पास आंसर आ जाएगा। मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड्स। करेक्टर फंक्शन, बिफोर गोइंग टू करेक्टर फंक्शन वी विल गो टू अवर ऑरेकल। हम लोग ऑरेकल पे जाना चाहेंगे अपने। नाउ वी विल एग्जीक्यूट 2 more क्वेरीज। हम लोग 2 more क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं एंड सी व्हाट विल बी द रिजल्ट। फर्स्ट वन इज माई सेलेक्ट नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे फंक्शन ने बेसिकली क्या किया था, हमें नेक्स्ट डे बता दिया था, और इसके लिए हमें एक पर्टिकुलर डे भी बताना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोग एब्रीविएशन भी यूज़ कर सकते हैं या फुल नेम भी यूज़ कर सकते हैं। एज वी हैव ऑलरेडी डन, हम लोगों ने ये ऑलरेडी अपनी क्वेरी में देखा है। हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि नेक्स्ट ट्यूसडे कब रहेगा। हम इसको प्रिंट कराना चाहते हैं एज, देखिए जो भी हम लोग डबल कोट्स में लिखेंगे वो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जो हेडिंग बन के आता है, नेक्स्ट डे फ्रॉम ड्यूल। एग्जीक्यूट करते हैं इसको। व्हाट विल हैपन, अगेन लॉग इन करते हैं। पासवर्ड इज टाइगर, लॉग इन। नाउ एग्जीक्यूट सेलेक्ट नेक्स्ट अंडरस्कोर डे, again 02 Feb is used for February 2001, Tuesday next day from dual। एग्जीक्यूट दिस, सी द रिजल्ट। मेरे पास इससे नेक्स्ट ट्यूसडे कब आएगा, 6 Feb 2001 को आएगा। इफ़ आई चेंज द डेट, हम लोग डेट चेंज कर देते हैं तो क्या होगा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द कन्वर्जन हमारे पास क्या चेंज हो जाएगा, हमारे पास उसका पर्टिकुलर रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। और जो नेक्स्ट डे हम लोगों ने यूज़ किया है, जो भी डबल कोट्स में लिखा जाता है, डेट विल बी माई रिकॉर्ड कॉलम नेम, दैट इज़ माई फील्ड नेम, जो वो क्या आता है हमारे पास फील्ड नेम में आ जाता है। वी विल एग्जीक्यूट अगेन अ क्वेरी। हम लोग एक क्वेरी और एग्जीक्यूट करते हैं और वी विल सी द रिजल्ट। अगेन सेलेक्ट मंथ, हम लोगों ने मंथ बिटवीन कैलकुलेट किया था, उससे क्या होता था हमारे पास कितने दो डेज के बीच में कितने मंथ हैं वो कैलकुलेट होके आ जाते थे। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि हमारे पास अर्लियर डेट कैसी है और अर्लियर डेट कैसी दी हुई है, उसके ऊपर भी डिपेंड कर लेगा। इफ़ द अर्लियर डेट इज़, जो हमारे पास फर्स्ट डेट है वो अर्लियर रहेगी तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। टू डेट, यहाँ पे हम अपनी डेट स्पेसिफाई कर देते हैं, हमें किन दो डेट के बीच में रिजल्ट निकालना है।
दैट इज़ DDYY। ये मेरे पास क्या है, फॉर्मेट रहेगा। उसके बाद मुझे किन दो के बीच में डेट निकालनी है, इसलिए मैंने एक डेट तो दे दी, सेकंड डेट भी मेरे को स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो हम लोग सेकंड डेट स्पेसिफाई करते हैं, टू डेट। टू डेट 01/01 1995। अगेन आई हैव टू स्पेसिफाई, मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा इसका पर्टिकुलर फॉर्मेट क्या रहेगा। DDYYYY। अगेन हम लोग जो डबल कोट्स के अंदर देते हैं वो क्या रहेगा, मेरे पास हेडिंग आएगी फ्रॉम ड्यूअल। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग सेलेक्ट मंथ, आई हैव अ स्पेलिंग मिस्टेक। Execute this. Here is some error. Select month between two date months is failed. Keyword is not found to be expected. All right. We will find the error. हम अपनी एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जस्ट पोज दिस एरर फॉर अ वाइल। हम इसको पोज आउट करते हैं और नेक्स्ट क्वेरी के ऊपर जंप करते हैं। सेलेक्ट टू कैर next next day add months TRUNC system date y row number -1 7 comma to char to date 29 01 1927 DD MMYY bracket 1 day DDYYMM last Saturday in
2012। एग्जीक्यूट करते हैं। एरर 1, इनवैलिड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ओके, बैक टू आवर स्लाइड्स। माई नेक्स्ट इज करेक्टर फंक्शन। करेक्टर फंक्शन क्या होते हैं? करेक्टर फंक्शन एक्सेप्ट द करेक्टर इनपुट एंड कैन रिटर्न बोथ करेक्टर एंड द नंबर वैल्यूज। करेक्टर फंक्शन क्या होते हैं? बेसिकली हमारे पास जो एक्सेप्ट करेंगे करेक्टर इनपुट एंड कैन रिटर्न बोथ करेक्टर एंड द वैल्यूज। बेसिकली हमारे पास कौन कौन से हैं? कॉन्केट फंक्शन, कॉन्केट रिटर्न्स करेक्टर 1 कॉन्केटेड विद द करेक्टर 2, बोथ करेक्टर 1 एंड करेक्टर 2 कैन एनी नंबर ऑफ डेटा टाइप, डेट इज़ कोई भी डेटा टाइप हो सकते हैं, डेट इज़ इसमें कैर हो सकता है, वेरकेर 2 हो सकता है, CLOB होता है एंड LOC भी होता है। नेक्स्ट इज माई कॉन्केटिनेशन एग्जाम्पल। हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास सेलेक्ट कॉन्केटिनेट लास्ट नेम इज जॉब कैटेगरी इज फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर एम्प्लॉय ID इज इक्वल टू 1। तो उसने क्या कर दिया? हमारे पास कॉन्केटिनेट कर दिया। देखिए इसमें हमने किसने क्या किया? सेलेक्ट कॉन्केटिनेट किसको किया? लास्ट नेम। तो सबसे पहले उसका लास्ट नेम आएगा, दैट इज़ हेल्स। उसके बाद कुछ स्ट्रिंग है, इज जॉब्स कैटेगरी इज, तो हमारे पास वो ऐसे आएगी इज जॉब कैटेगरी इज, देन जॉब ID। उसमें से उसने फिर सेलेक्ट किया जॉब ID को सिलेक्ट किया, डेट इज SASCP फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर एम्प्लॉय ID जो कंडीशन है जिसके एम्प्लॉय ID 152 है उसका शो कर दिया। INITAP इंट कैप, तो इंट कैप रिटर्न्स द करेक्टर विद द फर्स्ट लेटर ऑफ द ईच वर्ड इन द अपर केस, ऑल द अनदर इन द लोअर केस। तो ये क्या करेगा? हमारे पास फर्स्ट करेक्टर जो होगा उसको अपर केस में शो कर देगा, बाकी सारे हमारे पास लोअर केस में होंगे। वर्ड्स आर डेलिमिटेड बाय द वाइट स्पेस और द करेक्टर विद विच आर नॉट इन अल्फा न्यूमेरिक। एग्जाम्पल देखिए, इधर इसने एक एग्जाम्पल भी दिया है। एग्जाम्पल इज इक्वल टू सेलेक्ट इन कैप द शॉप, जो हमारे पास द शॉप है इसका फर्स्ट करेक्टर जो होगा हमारे पास वो कैपिटल में आएगा। नेक्स्ट इज माई लोअर क्या है? अगेन एक हमारे पास करेक्टर फंक्शन है, तो क्या करेगा? हमारे पास रिटर्न करेगा वैल्यू को इन द लोअर केस। लोअर रिटर्न्स करेक्टर विद ऑल लोअर केस। एग्जाम्पल देखिए इसका, सेलेक्ट लोअर केस मिस्टर स्कॉट, जिसने मिस्टर स्कॉट कहते सारे के सारे लेटर्स को जो इसने लोअर में दे दिया। वी कैन शो दिस ऑन अवर ओरेकल। हम इसको अपने ओरेकल पे करके देखते हैं। फर्स्ट वन इज सेलेक्ट ये फंक्शन क्या करता है? बेसिकली रिटर्न कर देता है हमारे पास वैल्यूज़ को, फर्स्ट लेटर को हमारे पास कैपिटल में। मैंने इसके अंदर लिख दिया द सोप। अगेन जो हमारे पास स्लाइड में एग्जांपल था हम उसी एग्जांपल को करके देख रहे हैं। यहाँ इधर बंद करते हैं हम इसको। किस में रिटर्न करेगा? कैपिटल में, फ्रॉम ड्यूल। एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए हमारे पास जो द सोप था वो किस में आने लग गया? करेक्टर में आने लगा, हमारे पास कैपिटल में आने लगा। अब हम सेकंड क्वेरी को लगा के देखते हैं, डेट इज़ माई लोअर क्या करता था? हमारे पास पूरे के पूरे जितने भी हमारे पास लेटर थे उनको लोअर में रिटर्न करने लग जाएगा। हम वो करके देखते हैं। उसके लिए रहेगा सेलेक्ट माई कीवर्ड इज लोअर, आई एम इंडियन। तो क्या करेगा? सारे के सारे जो आई एम इंडियन वाले कैरेक्टर हैं उन सबको लोअर केस में प्रिंट कर देगा। लोअर फ्रॉम DUAL ड्यूल। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। या एग्जीक्यूट दिस। देखिए तो क्या किया इसने? पर्टिकुलर सारे के सारे कैरेक्टर को लोअर लेटर में शो करने लग दिया। माई नेक्स्ट इज एल पैड मतलब लेफ्ट पैड। लेफ्ट पैड क्या करेगा? रिटर्न एक्सप्रेशन 1 राइट पैडेड टू द लेंथ एंड करेक्टर्स विद द एक्सप्रेशन 2 रेप्लिकेटेड एज मैनी एज नेसेसरी। तो हमें क्या करेगा? कुछ हमें स्पेशल करेक्टर चाहिए हैं, सेलेक्ट कीजिए। लाइक हम लोग क्वेरी लगा के देखते हैं। देखो सेलेक्ट एल पैड LPAD। मेरे पास पर्टिकुलर सिंटेक्स रहेंगे। ये क्वेरी क्या करेगी? हम लोगों को रिटर्न करेगी एक्सप्रेशन 1, जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन 1 रहेगा। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 दिया,
execute this. Code string was not properly terminated. Again execute this. सी द रिजल्ट. इसने क्या किया, हमारे पास लेफ्ट में पैडिंग कर दिया. हमें क्या प्रिंट करवाया है, पेज 1 प्रिंट करवाया है. और हमने क्या कहा, स्टार्टिंग में हमारे पास लेफ्ट पैडिड होने चाहिए. स्टार्टिंग में मेरे पास कुछ स्टार आ जाने चाहिए. तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहे हैं, कुछ स्टार आ रहे हैं. सिमिलरली वी कैन डू द राइट पैडिंग. हम लोग राइट पैडिंग भी कर सकते हैं. राइट पैडिंग के लिए हमारे पास सिंटेक्स रहेगा आर पैड. जो आर पैड क्या करेगा, आर पैड रिटर्न्स एक्सप्रेशन 1. जो हमारे पास एक्सप्रेशन 1 रहेगा, हेयर देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन 1 था, पेज नंबर 1. सिमिलर मैनर हमारे पास, सपोज करो हमारे पास आर पैड है, तो आर पैड returns expression 1 to be the left and character expression 2 replicated as many as necessary. तो हम उसके लिए पर्टिकुलर सिंटेक्स को क्या यूज़ करते हैं हम उसके लिए लगाएंगे select rpad. अब हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं, सपोज कीजिए सिमिलर है मेरे पास पेज 1 15, मतलब उसके राइट के अंदर हमारे पास 15 कुछ करेक्टर आ जाने चाहिए और हमने यहाँ पे लगा दिया स्टार. तो हमारे पास इसमें क्या होगा, वो राइट पैडिड हो जाएगा. मैंने ये हमारे पास फील्ड नेम दे दिया LAPD फ्रॉम ड्यूल. एग्जीक्यूट करते हैं. अगेन आई गॉट एरर. एग्जीक्यूट दिस. तो क्या होगा, ये राइट में पैडिड होके आने लगेगा. देखिए सी राइट में हमारे पास क्या है, राइट पैडिड हो गया. बैक टू अवर स्लाइड्स. हम लोग अपने स्लाइड्स पे मूव करते हैं. देखिए हमने लोअर पैड किया था. लोअर पैडिंग क्या किया, लोअर हमने किया था. लोअर ने क्या किया था, हमारे सारे लेटर्स को लोअर में चेंज कर दिया था. माई नेक्स्ट स्लाइड इज एल पैड, लेफ्ट पैडिंग. एल पैड रिटर्न्स एक्सप्रेशन 1 लेफ्ट पैडिड. एज वी हैव ऑलरेडी सीन, हम उसने क्या किया था, लेफ्ट पैडिड कर दिया था टू द लेंथ ऑफ n करेक्टर विद द सीक्वेंस ऑफ करेक्टर इन द एक्सप्रेशन 2. दिस फंक्शन इज यूजफुल फॉर फॉर्मेटिंग द आउटपुट ऑफ द क्वेरी. अब देखिए ये कहाँ यूजफुल होता है, जहाँ पे हमें क्वेरी की कुछ फॉर्मेटिंग करनी होती है. देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेलेक्ट एल पैड. हेयर सिमिलर एग्जाम्पल वी हैव डन इन अवर ओरेकल. हमने सिमिलर एग्जाम्पल अपने ओरेकल पे भी किया है. सेलेक्ट एल पैड पेज 1 15 देन स्टार एल पैड एग्जाम्पल फ्रॉम ड्यूल. नेक्स्ट इज माई पास आर पैड. आर पैड ने क्या किया, रिटर्न्स एक्सप्रेशन 1 राइट पैडिड टू द लेंथ L करेक्टर विद द एक्सप्रेशन 2 रेप्लिकेटेड एज मैनी टाइम एज नेसेसरी. दिस फंक्शन इज यूजफुल फॉर फॉर्मेटिंग द आउटपुट क्वेरी. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है. सेलेक्ट आर पैड पेज नंबर 1 15 स्टार आर पैड एग्जाम्पल फ्रॉम द ड्यूल. इसने क्या किया था, हमारे पास राइट में पैडिंग कर दी थी. replace, my next function is replace. Replace returns the character with the every occurrence of the search string replaced with the replacement string. If replacement string is omitted or null, then all the occurrence of the search string are removed. If search string is null, then character is returned. देखिए क्या है, हमारे पास replace करना है. देखिए अब हमारे पास कहीं पे भी सर्च स्ट्रिंग लगा रहे हैं तो हमें कुछ रिप्लेसमेंट के लिए, देखिए रिप्लेसमेंट करनी है तो उसके लिए पहले सर्च होना चाहिए. किसी वर्ड को हमें किसी वर्ड से रिप्लेस करना है तो पहले हम लोग ये सर्चिंग करेगा, सर्चिंग के अकॉर्डिंग ये रिप्लेस कर देगा. हेयर इज माई एग्जाम्पल. सेलेक्ट रिप्लेस जैक एंड. देखिए इसने क्या कर दिया, जैक एंड जे ब्लू चेंज कर दिया इसने ड्यूल. तो इसने क्या कर दिया, हमारे पास इसने चेंज पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड करेगा और उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंज कर देगा. नेक्स्ट इज माई अपर. अपर रिटर्न्स करेक्टर विद ऑल लेटर इन अपर केस. जैसे हम लोगों ने लोअर केस किया था वैसे ही हमारे पास अपर का एग्जाम्पल रहेगा. अपर क्या करेगा, हमारे पास ऑल करेक्टर को अपर केस के अंदर चेंज कर देगा. हियर इज द एग्जाम्पल. देखिए सिमिलर रहेगा, बस अपर जहाँ पे हम लोगों ने लोअर यूज़ किया था वहाँ पे हमारे पास अपर आ जाएगा. नेक्स्ट हमारी सब स्ट्रिंग. देखिए सब मतलब पोर्शन, स्ट्रिंग का हमें एक छोटा सा पोर्शन लेके आना है. द सब str फंक्शन रिटर्न्स द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जैसे नेम ने सजेस्ट किया सब स्ट्रिंग, इट रिटर्न्स द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग. जो हमारे पास पूरी की पूरी स्ट्रिंग है उसका एक स्मॉल पोर्शन को ये रिटर्न कर देता है. बिगनिंग एट द करेक्टर पोजिशन, इसके लिए हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा बिगनिंग पोजिशन कौन सी है, उसकी लेंथ कितनी है, कहाँ तक वो हमें रिटर्न करेगा. देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ABCD. इस देखिए एग्जाम्पल में दे रखा है हमें सब स्ट्रिंग चाहिए है, तो इसने क्या एग्जाम्पल लिया, हमारे पास सेलेक्ट सब स्ट्रिंग SUBSTR सब स्ट्रिंग, देन एक करेक्टर दे दिया ABCDEF. तो हमें उसके लिए स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि क्या लेगा वो,
4 के बाद 3 के बाद ले, तो 3 के बाद क्या है हमारे पास ए बी सी, मतलब वो डी से स्टार्ट करेगा और कितने लेंथ तक का लेना है उसने 4 लेंथ तक को स्पेसिफाई करना है। हमने दे दिया सब स्ट्रिंग, उसकी हेडिंग रहनी चाहिए फ्रॉम ड्यूल। My next one is numeric function. We will do in numeric function is part number 2 of this particular session. Now we move to our Oracle. हम लोग Oracle पे मूव करते हैं और जो पर्टिकुलर हमारे पास फंक्शन है हम उनको यूज़ करके देखते हैं। माई नेक्स्ट फंक्शन इज अपर। अपर क्या करता था हमारे पास, रिटर्न्स द वैल्यू इन अपर केस। जो भी हमारे पास क्वेरी है उसको अपर केस के अंदर रिटर्न कर देता था। उसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर सिंटेक्स आएंगे, सिलेक्ट अपर UPPER अपर। कुछ भी हम इसमें लिख देते हैं वो हमारे पास अपर में आएगा। आई एम इंडियन, मैंने ये पर्टिकुलर लिख दिया। इसके ऊपर दे दें यहाँ पे UPPER, ये मेरे पास फील्ड नेम में आ जाएगा। फ्रॉम ड्यूल, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। देखिए तो इसने क्या कर दिया, अपर केस के अंदर रिप्लेस कर दिया। माई नेक्स्ट फंक्शन इज सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग क्या करता था, हमें सबस्ट्रिंग हमें फाइंड करके देता है एक स्मॉल पोर्शन। जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसका एक स्मॉल पोर्शन देगा। तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट SUB सब स्ट्रिंग STR, सिलेक्ट सब स्ट्रिंग, और उसके बाद मैंने यहाँ दे दिया कोई भी हमारे पास ABCDEFGH, कुछ भी स्पेसिफाई कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने इधर दिया 3 इट मीन्स ये थर्ड नंबर से स्टार्ट होगा। देन मैंने दिया 4 लेंथ तक को की सबस्ट्रिंग को ये फाइंड आउट करेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया हेडिंग में सबस्ट्रिंग SUBSTRING सबस्ट्रिंग फ्रॉम ड्यूल। लेट्स एग्जीक्यूट दिस, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। CDEF because my string start from 3 and ends after 4 character, तो 4 character के बाद end हो जाएगी। Thank you. We will do numeric portion in our next session. Till then we learn, happy learn, and thank you.